हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। बात करते हैं एनएफओ की, बात करते हैं न्यू फंड ऑफर्स की। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दैट जो ये एनएफओ होता है, जो ये न्यू फंड ऑफर होता है, ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली जो ये कंसेप्ट है, जो ये टर्मिनोलॉजी है, ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। एंड जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टर से फंड रेज कर रही होती है, तो उस कंपनी को पहले बताना होता है दैट जो ये हम फंड रेज कर रहे हैं, इस फंड को हम यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। सपोज फंड रेज करते टाइम म्यूचुअल फंड कंपनी ने बताया था दैट हमने जो ये फंड रेज किया है, इस फंड का यूज करके हम डेट इंस्ट्रूमेंट बाय करेंगे एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करेंगे। तो जो ये म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, वो बाउंड हो जाती है दैट उन पैसों का यूज करके वो सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही बाय कर सकती है और कहीं थर्ड जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकती। नाउ अब जो ये फंड मैनेजर था, उनको लगा दैट यार ये डेट इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो ठीक, बट आज की डेट में जो इक्विटी क्लास है, जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, ये काफी फेमस हो रहा है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ पर सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है दैट जो ये फंड मैनेजर के पास ऑलरेडी पैसे हैं, उन पैसों का यूज करके वो फंड मैनेजर इक्विटी शेयर्स बाई नहीं कर सकता। बिकॉज जब वो फंड मैनेजर पैसे रेज कर रहा था, उस टाइम इन्होंने क्या बोला था दैट इस पैसों का हम यूज करेंगे सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट परचेज करने के लिए एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए। तो अब अगर वो फंड मैनेजर शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, इक्विटी में एक्सपोजर लेना चाहता है, तो वो डेट वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले पैसे इधर डाइवर्ट नहीं कर सकता। बिकॉज एक बार जो आपने इन्वेस्टर्स को बोल दिया, आपको उसी को हमेशा फॉलो करना है। तो इस केस में दूसरा बेस्ट सिनेरियो क्या होता है दैट जो ये फंड मैनेजर होता है, जो ये म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, दोबारा से इन्वेस्टर से पैसे मांगते हैं एंड उनको बताते हैं दैट अब जो हम ये पैसे रेज कर रहे हैं, इन पैसों का यूज करके हम इक्विटी शेयर्स बाय करेंगे, हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, हम इक्विटीज में इन्वेस्ट करेंगे। एंड जो ये फंड रेज करने का पूरा प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। पहले जो इंश्योरेंस कंपनी के पास फंड था, वो क्या था, उस फंड का यूज करके इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर सकती थी। अब म्यूचुअल फंड कंपनी दोबारा से एक ऑफर लेकर आई इन्वेस्टर्स को दैट आप हमें पैसे दे दो एंड इन पैसों का यूज करके हम इक्विटी शेयर्स बाय करेंगे, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। दिस इज न्यू फंड ऑफर। नाउ अब मैं आपका रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं दैट आज की डेट में जो ये म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं, उनकी हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स चल रही होती हैं। इसके बावजूद ये इनोवेट करते हैं एंड एक नई तरह की स्कीम डेवलप करते हैं एंड उसके लिए इन्वेस्टर से पैसे रेज करते हैं। एंड जो ये स्कीम्स होती हैं, जो ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं, ये काफी डिफरेंट होती हैं एंड ये हजारों में होती हैं आज की डेट में। सो आई एम प्रीटी श्योर आपको समझ में आ गया होगा दैट ये एनएफओ, न्यू फंड ऑफर, क्या होता है। अब जानते हैं दैट जो ये म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं, ये एनएफओ क्यों लेकर आती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है दैट म्यूचुअल फंड एनएफओ लेकर आता है अपनी ऑफरिंग्स को बढ़ाने के लिए। बेसिकली जो ये म्यूचुअल फंड कंपनी होती हैं, उनकी ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स चल रही होती हैं, बट जो ये फंड मैनेजर्स होता है, अगर उनको किसी न्यू एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है या फिर कोई नया प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है जिसको ये अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम्स में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए दोबारा से फंड मांगते हैं, फंड रेज करते हैं एंड ये फंड रेज एनएफओ के थ्रू होता है। दूसरा पॉइंट होता है टू टारगेट डिमांड। सी आज की डेट में हम सबको पता है दैट सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये टॉक ऑफ द टाउन है। तो हम सबको पता है दैट इससे रिलेटेड म्यूचुअल फंड स्कीम आने लग गई हैं। दूसरा, हम सबको पता है दैट आज की डेट में चिप मैन्युफैक्चरिंग, ये टॉक ऑफ द टाउन है, ये काफी चल रहा है आज की डेट में। तो देयर आर म्यूचुअल फंड कंपनियां जो इससे रिलेटेड भी स्कीम्स लेकर आ रही हैं। ऐसे ही टू इनोवेट, बेसिकली जो ये फंड मैनेजर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से कंटिन्यूसली सीखते रहते हैं, ये अपने एक्सपीरियंस से सीखते रहते हैं, नए नए प्रोम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगाकर सीखते रहते हैं। नाउ अब सपोज इन्होंने कोई एक ऐसी टेक्निक डिवाइस की जिसको ये अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम्स में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो फिर ये एक नई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च कर देते हैं। इसको बोलते हैं टू इनोवेट। सो बेसिकली ये कुछ रीजंस हैं जिनके लिए जो ये म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं, एनएफओज लॉन्च करती हैं। नाउ जो ये एनएफओज होते हैं, ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक हो गया ओपन एंडेड एंड दूसरा हो गया क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड एनएफओज वो होते हैं जिनमें इन्वेस्टर्स जब चाहे तब इन्वेस्ट कर सकता है, बस उसको कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं एंड जो करंट की एनएवी होती है, उस अमाउंट पर इन्वेस्टर्स जब मर्जी चाहें सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसे दे सकते हैं। दूसरा टाइप हो गया क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम। बेसिकली जो ये स्कीम होती है, यहाँ पर इन्वेस्टर एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है,
ये 15 दिन भी हो सकता है, ये 1 महीने भी हो सकता है, 30 डेज भी हो सकता है, या फिर ये बीच में किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है। एंड एक बार ये टाइम पीरियड क्लोज हो गया तो फिर जो इन्वेस्टर है वो सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसे नहीं दे सकता। उसके बाद अगर किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर को उस क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट्स लेनी है तो वो सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी से नहीं ले सकता। अगर वो म्यूचुअल फंड स्कीम स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है तो फिर वहां पर जाकर इन्वेस्टर उन यूनिट्स को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज फिर उनको ऑफलाइन किसी एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर को ढूंढना पड़ेगा, उससे बाय करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई वे आउट नहीं है। अब बात करते हैं दैट जो ये एनएफओज होते हैं इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो बेसिकली अगर कोई नया एनएफओ आ रहा है, कोई एक म्यूचुअल फंड कंपनी कोई एनएफओ लेकर आ रही है, तो आप मान के चलो उस तरह की कोई दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम उस पर्टिकुलर कंपनी के पास नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर इनोवेशन के ज्यादा चांसेस हैं। देयर आर चांसेस दैट अगर आप उस नई वाली एनएफओ में इन्वेस्ट करते हो तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो बिल्कुल नए तरीके से हैंडल करी जाएगी। एंड यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स भी मिल सकते हैं या फिर आपके पैसे बर्बाद भी हो सकते हैं एक किस्म से, बिकॉज जो ये म्यूचुअल फंड होते हैं दीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। दूसरा होता है लोअर एक्सपेंस रेशो। जो ये म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं ज्यादातर केसेस में जो इनके एक्सपेंसेस होते हैं वो जैसे जैसे ये नई नई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करते जाते हैं इनके एक्सपेंसेस उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली कम होते जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं एंड इंक्लूडिंग नई वाली म्यूचुअल फंड स्कीम, उनमें जो एक्सपेंस रेशो है वो कम हो जाता है। अब बात करते हैं दैट जो ये एनएफओज हैं आपको इनमें क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको इनसे दूर क्यों रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, न्यू एनएफओ मींस जो ये म्यूचुअल फंड कंपनी है अभी तक उसकी इस तरह की कोई दूसरी स्कीम नहीं है। दैट मीन्स अब जो म्यूचुअल फंड कंपनी को ये पैसे मिलने वाले हैं उनको वो कंपनी हो सकता है सेपरेट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करे, हो सकता है उसके लिए वो सेपरेट इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स यूज करे, या फिर वो इनका कोई कॉम्बिनेशन भी कर सकती है। तो ये बेसिकली अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर हो सकता है आपको बेटर रिटर्न्स मिले या फिर बेकार रिटर्न्स मिले, तो ये थोड़ा सा रिस्की माना जाता है। बेसिकली इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होता है दैट इस स्कीम ने अभी तक इस तरह से परफॉर्म किया है। नई म्यूचुअल फंड स्कीम में एनएफओ में ये नहीं होता। दूसरा है फियर ऑफ मिसिंग आउट। कई लोगों को ये लगता है दैट ये नया एनएफओ आ रहा है, हमको सोचना नहीं चाहिए, बस पैसे दे दो बिकॉज कोई थर्ड पर्सन इन्वेस्ट करेगा हमारे बिहाफ पर। एंड बहुत सारे केसेस में फोमो के चक्कर में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पैसे गंवा बैठते हैं एक किस्म से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनएफओ को आपको किस तरह से इवेल्युएट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस एनएफओ का ऑब्जेक्टिव क्या है। जो ये म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसे मिलने वाले हैं उन पैसों का वो म्यूचुअल फंड कंपनी कहां पर इन्वेस्टमेंट करने वाली है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करने वाली है, उसको आपको ध्यान से देखना चाहिए, बिकॉज ये प्रिंसिपल होता है नई म्यूचुअल फंड स्कीम का। दूसरा पॉइंट, जो ये एएमसी होती है, जो ये म्यूचुअल फंड स्कीम लेकर आती है, आपको उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए दैट इस पर्टिकुलर एएमसी की जो पहले वाली म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, ये एएमसी किस तरह से रिटर्न्स जनरेट करके दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ऑल दैट। तीसरा है एक्सपेंस रेशो। जो ये एएमसी है ये कितना चार्ज करेगी, कितने एक्सपेंसेस चार्ज करेगी। इसके लिए एक स्टैट्यूटरी लिमिट है, बट ज्यादा एक्सपेंस रेशो का ये मतलब नहीं है दैट वो म्यूचुअल फंड स्कीम खराब है। बिकॉज कई बार क्या होता है, आपके जो टॉप क्वालिटी के फंड मैनेजर्स होते हैं वो आपसे ज्यादा चार्जेस लेते हैं। तो ये कई केसेस में ये एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता, बिकॉज हायर एक्सपेंस रेशो मीन्स हायर रिटर्न्स ऑल्सो एंड हायर एक्सपेंस रेशो मीन्स लो रिटर्न्स ऑल्सो। बिकॉज कई बार क्या होता है दैट जो ये हायर एक्सपेंस रेशो वाली म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं ये कहीं बेटर रिटर्न्स देती हैं एज कंपेयर टू दोज म्यूचुअल फंड स्कीम जिनका एक्सपेंस रेशो कम होता है बट उनका रिटर्न्स भी बहुत कम रहता है। ऐसे ही कंपेयर विद सिमिलर फंड्स। ऐसा मार्केट में बिल्कुल पॉसिबल है दैट एक नई कंपनी वो कोई नई म्यूचुअल फंड स्कीम लेकर आ रही हो, बट ऐसा बहुत पॉसिबल है दैट इसी तरह की स्कीम कोई दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी ऑलरेडी चला रही हो, तो फिर आप उनके रिटर्न्स भी कंपेयर कर सकते हो। सो बेसिकली ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट एनएफओ। अब फ्यूचर में क्या होगा, अगर कोई आईपीओ आ रहा होगा तो हम उस आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई आईपीओ नहीं आ रहा होगा एंड बीच में 1 दिन का गैप होगा या 2 दिन का गैप होगा, 3 दिन का गैप होगा, तो उस गैप पीरियड में हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स को स्टडी करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे एंड उनका रिव्यू करेंगे। एंड आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।